गीता 13वें अध्याय का श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनसे दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाक्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती और स्वयं काम उन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पुरवासियों से भरा देख उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ को नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशा में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आके उससे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगर बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं स्वयं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश तथा कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तो अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा।
फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्यक्षमा का योग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहां भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जंभका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। तेरहवां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में संक्षिप्त में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता बताई और 3 से 5 श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल और उसकी क्लिष्टता बताई है। उसके बाद 6 से 20 श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व, फल, प्रकार और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन करके अध्याय समाप्त किया। किंतु निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधन विस्तार पूर्वक नहीं समझाए थे। इसलिए निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञान योग का विषय ठीक से समझने के लिए उसे 13वें अध्याय का आरंभ करते हैं। अथ त्रयोदशो अध्याय। श्री भगवान वाचम इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मत। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यु यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, और तथा क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोर्भिर्विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर् निश्चितः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर्य वक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचम चेन्द्रिय गोचरः। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदामृतम्। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। अमानित्व, दंभित्व, अहिंसा, क्षांति, राजरवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। असक्तिर न भिष्वंगः पुत्र दार गृहादिषु
नित्यं च समचित्तत्वनिष्ठोपपत्तिषु मयि चान्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मतिरर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तमत् ज्ञानम तद यदतो अन्यथा। श्रेष्ठता के ज्ञान का अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग्य के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न दासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। सर्वतः परिपादम तत्सर्वतो अक्षिशरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात्वद् विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके चत। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्ती च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, और वह जानने योग्य परमात्मा के विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तत् ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य तथा तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति पुरुषम चैव विद्धयेनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते।
कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सदसद्यो जिन्नी जन्मसु। प्रकृति में स्थिति पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा का अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वमेव जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्यतेव मृत्युं श्रुतिपरायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग्या तत्व द्विधि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम विनश्यस्त्व विनश्यन्तम पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। सब समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थिमीश्वरम न हिनस्यतात्मना आत्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्येच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तद एतच्च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा में ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्म परात्मत्व अव्ययः स्थिर शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म आदाकाशम नोपलिप्यते सर्वतावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता।
यथा प्रकाशत्येक कृतस्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्रिज्ञः तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञरो विमंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ।